हाय गाइस। और आज की क्लास का टॉपिक है ब्रेक इवन पॉइंट का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। देखिए, हमारी क्लास 12th की एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, बिजनेस अर्थमेटिक। इस पर्टिकुलर चैप्टर की शुरुआत ही ब्रेक इवन के साथ होती है, जहां पर आपको सिखाया गया है कि किस तरह से एक कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट करती है। अब ब्रेक इवन पॉइंट की कैलकुलेशन वाला न्यूमेरिकल क्वेश्चन बोर्ड्स में हर साल आता है। इस साल भी 2026 के बोर्ड के पेपर में भी ब्रेक इवन का एक क्वेश्चन आया था, एंड आई एम प्रिटी श्योर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और क्लास 12th में, आई एम श्योर अबाउट कि इस साल भी बोर्ड में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो को स्किप करिएगा मत। इस कठिन टॉपिक को आसानी से समझने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना चाहिए। देखिए, ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में आप सब जानते हैं, एक ऐसी सिचुएशन जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन है। ये हुआ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, लेकिन प्रैक्टिकली इसे कैसे कनेक्ट किया जाएगा? तो देखिए, प्रैक्टिकली या तो बिजनेसमैन अपने बिजनेस की क्वांटिटीज का रिकॉर्ड अपने पास रखता है कि भाई मैंने इतने इतने यूनिट्स के प्रोडक्ट्स बेचे हैं, मुझे ब्रेक इवन अचीव हो चुका है। या फिर वो रुपीज में कैलकुलेट करता है कि मैंने इतने रुपए का बिजनेस कर लिया है, अब मेरे बिजनेस के अंदर नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन आ चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, एक टी स्टॉल वाला है। टी स्टॉल वाला नंबर ऑफ कप्स का ध्यान नहीं रख सकता, यानी कि वो क्वांटिटी ध्यान नहीं रख सकता है। इसीलिए वो अपने बिजनेस में रुपीज के बेसिस पे ध्यान रखता है कि हर दिन उसने कितने रुपए कमाए और एक महीने में कितने रुपए कमाए, तो उसके बिजनेस के अंदर नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन मिल जाती है। ये हुआ ब्रेक इवन का थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। इसके फॉर्मूले की बात हम आगे वीडियो में करेंगे। इस पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन हम फ्रेम करेंगे और उसके 5 शानदार स्टेप्स को फॉलो करेंगे, ताकि बोर्ड में अगर एक क्वेश्चन आ जाए तो आप फुल में से फुल मार्क्स स्कोर कर पाए। देखिए, ब्रेक इवन के क्वेश्चन को पहले यहां हम फ्रेम करते हैं और उसके बाद वहां उन्हें 5 स्टेप्स के साथ फॉलो करते हैं। देखिए, क्लास 12th की एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जो ब्रेक इवन का क्वेश्चन है वो मल्टी प्रोडक्ट कंपनी का है, यानी कि एक ऐसी कंपनी जो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है। तो हम आसानी से समझने के लिए दो प्रोडक्ट लेते हैं, जहां एक तरफ हम लेते हैं फोन और दूसरी तरफ हम लेते हैं लैपटॉप्स। यानी कि ये पर्टिकुलर जो बिजनेस है, फोन भी बनाता है लैपटॉप भी बनाता है। ये दी जाती है पहली जानकारी क्वेश्चन के अंदर, यानी कि इसको हम क्वेश्चन दे सकते हैं। दूसरी जानकारी आपको दी जाती है इनकी सेलिंग प्राइस के बारे में। तो मैं ये मान लेता हूं कि इस फोन की सेलिंग प्राइस है 10,000 रुपए और इस लैपटॉप की सेलिंग प्राइस हम रख लेते हैं 50,000 रुपए, क्योंकि हम खुद क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं, इसलिए हम अभी अजम्पशन लेके चल रहे हैं। इसके अलावा इसकी वेरिएबल कॉस्ट आपको दी जाएगी। तो मैं मान लेता हूं कि फोन को बनाने की वेरिएबल कॉस्ट 7,500 और लैपटॉप को बनाने की कॉस्टिंग आपके पास 35,000 है। इस तरह से ये दो जानकारियां आपको 100% दी जाती हैं। इसके अलावा जो तीसरी जानकारी दी जाती है क्वेश्चन के अंदर, वो दी जाती है आपको फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में। ये वो इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स जो लगभग हर क्वेश्चन में आपको दी जाती है। फिक्स्ड कॉस्ट मैं यहाँ मान लेता हूँ कि इस बिजनेस को 7,50,000 रुपए का फिक्स्ड कैपिटल लगा, ये इंफॉर्मेशन भी गिवन होगी। इसके अलावा आपको एक इंफॉर्मेशन दी जाती है और उस इंफॉर्मेशन का नाम होता है सेल्स मिक्स। अब काफी सारे स्टूडेंट्स को सेल्स मिक्स के बारे में पता नहीं होता। तो देखिए, मैं समझाऊं कि कोई भी बिजनेसमैन जो अपने बिजनेस के अंदर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बेचता है, उसे हर एक प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन पता होना चाहिए। अब अगर कोई सिंगल प्रोडक्ट बिजनेस करता है तो उसे मालूम होता है कि उसे कितने रुपए पर पीस प्रोडक्ट पे मिल रहे हैं। लेकिन कई बार मल्टी प्रोडक्ट के केस में बिजनेस को कॉम्बिनेशन बना के बेचना पड़ता है, जिसका बहुत बढ़िया एग्जांपल हो सकता है मैकडॉनल्ड्स। देखिए, मैकडॉनल्ड्स पे कई सारे कस्टमर जाते हैं, कुछ बर्गर एंजॉय करने जाते हैं, कुछ फ्रेंच फ्राइज एंजॉय करने जाते हैं, और कई सारे लोग होते हैं जो कॉम्बो ऑफर लेते हैं। अब मैकडॉनल्ड जैसे बिजनेस के अंदर आपको ये समझना पड़ेगा कि इनके कॉम्बो ऑफर में इनका पर्टिकुलर कॉम्बो का मार्जिन क्या है। तो बिजनेसेस अपने बिजनेस के अंदर एक सेल्स मिक्स बनाते हैं, एक ऐसा जनरल रेशियो जिससे उन्हें आइडिया लग जाए कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिकता है और कौन सा प्रोडक्ट कम बिकता है। इस पर्टिकुलर केस में मैं लेके चलूंगा कि यहाँ फोन और लैपटॉप के केस में रेशियो है 3:2। अब यहाँ से घबराने की कोई बात नहीं है, ये एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है जो बोर्ड में आपको 100% दिया जाता है। इसकी कोई भी ऐसी जानकारी नहीं है इस व्हाइट बोर्ड पे लिखी हुई जो बोर्ड के क्वेश्चन में आपको ना दी जाए। तो बोर्ड आपको कम से कम इन सारी जानकारी को देगा। यहां से शुरू होती है आपके 5 में से 5 नंबर लाने की स्टोरी। अब यहाँ पर 5 नंबर गेन करने के लिए आपको अलग अलग 5 स्टेप्स को फॉलो करना है, जिसमें सबसे पहला
देखिए यहाँ पर मैं उस तरह से लिख रहा हूं जहां पर बोर्ड में आपको अपनी आंसर स्क्रिप्ट में लिखना चाहिए, यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो भी, प्लस किस तरह से आपकी कॉपी प्रेजेंट होनी चाहिए ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग के हिसाब से, वो भी आपको यहाँ इस वीडियो में समझ में आएगा। तो देखिए सबसे पहला आपको हमेशा अपने आंसर में स्टेप 1 लिखना चाहिए। अब आप स्टेप 1 में क्या करेंगे, तो आप बताएंगे स्टेप 1 में एज ए स्टूडेंट आप यहाँ पर कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करके आने वाले हैं। तो स्टेप 1 में आप क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे ना। कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने का सबसे बढ़िया तरीका है, जैसा फॉर्मेट दिया है वैसा फॉर्मेट बनाइए। हमारे पास दो ऑप्शन है, एक कंपनी फोन बनाती है, वही कंपनी लैपटॉप भी बनाती है, दोनों प्रोडक्ट के नाम आ गए, सेम टू सेम उनकी सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। जो दिया गया है एज इट इज आपको लिखना है। 10,000 यहां दिया गया है 7,500, सेम टू सेम। लैपटॉप आपकी सेलिंग प्राइस थी 50,000, वेरिएबल कॉस्ट है 35,000, यानी कि एज इट इज आपको ये क्वेश्चन को फ्रेम करना है। इसके बाद आपका काम शुरू होता है, यहां पर आपको लिखना होगा कंट्रीब्यूशन। अब अगर किसी स्टूडेंट को ये नहीं पता कि कंट्रीब्यूशन क्या चीज है तो मैं आपको समझा दूं। सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन, बेसिकली ये पर यूनिट प्रॉफिट है। सो 10,000 माइनस 7,500 लीड्स टू 2,500, यानी कि इस एक फोन को बेचने के लिए इस पर्टिकुलर बिजनेस को 2,500 रुपए का कंट्रीब्यूशन यानी प्रॉफिट हो रहा है। ठीक उसी तरह से एक लैपटॉप की यूनिट को बेचने के लिए इस बिजनेस को 15,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप एज ए स्टूडेंट इतना भी लिखकर आ जाते हैं, ट्रस्ट में आपका स्टेप नंबर 1 डन हो चुका है। बोर्ड की मार्क स्कीम के हिसाब से आधा नंबर या 1 नंबर आपको यहां मिल जाएगा। अब आपका स्टेप नंबर 1 डन, ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग के हिसाब से आप एक लाइन ड्रॉ करके अपने आंसर को सेपरेट कर सकते हैं। इसके बाद आपकी जर्नी फिर शुरू होती है स्टेप नंबर 2 से। देखिए स्टेप नंबर 2 में आपको निकालना होता है वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन। मैं यहां पर आपको लिखकर बताता हूं, देखिए आपको निकालना होगा वेटेज एवरेज कंट्रीब्यूशन। देखिए वेटेज एवरेज कंट्रीब्यूशन को आप WAC भी कह सकते हैं इन शॉर्ट फॉर्म। अगर आप WAC भी लिखकर आते हैं तो बोर्ड्स में आपके मार्क्स नहीं कटने वाले। अब WAC क्या चीज है, देखिए इस पर्टिकुलर बिजनेसमैन को ये तो पता है कि फोन के एक यूनिट को बेचने से 2,500 रुपए का फायदा है और लैपटॉप की एक यूनिट को बेचने से 15,000 रुपए का फायदा है। अब यहाँ पर अगर हम आगे देखें तो कभी कभी ऐसा होगा कि कुछ लोग पूरा फोन लेके जाएंगे और कुछ लैपटॉप के रिपेयर पार्ट्स को ठीक करा के ले जाएंगे। इस तरह के केस में मल्टी प्रोडक्ट बिजनेसेस में हर एक यूनिट का प्रॉफिट मार्जिन बदल जाता है, यानी कि कुछ लोग सिर्फ लैपटॉप रिपेयर कराने आए हैं, कुछ लोग सिर्फ फोन खरीदने आए हैं, या कुछ लोग फोन खरीदने नहीं आए, वो फोन की कुछ एसेसरीज लेने आए थे। इस पर्टिकुलर केस में ये जो बिजनेस है इसका मार्जिन बदल जाता है। अब बिजनेसमैन को हर एक अलग अलग यूनिट को याद रखना काफी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बिजनेस अपने बिजनेस के अंदर जो मल्टी प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट का एक वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन यानी कि एक एवरेज कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेगा। अब हमारे सिलेबस के हिसाब से एवरेज कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो एग्जाम के अंदर आपको उन दोनों प्रोडक्ट के नाम लिखने हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा है फोन और दूसरे प्रोडक्ट का नाम है लैपटॉप, मैंने दोनों प्रोडक्ट के नाम लिख दिए। करना कुछ नहीं, बहुत सिंपल तरीका है। जो कंट्रीब्यूशन आया है, कंट्रीब्यूशन इनटू सेल्स मिक्स, आपको ये करना है। लैपटॉप के केस में भी आपको यही करना है, कंट्रीब्यूशन इनटू सेल्स मिक्स। अब याद रखिएगा फोन का कंट्रीब्यूशन आपको ऑलरेडी स्क्रीन पे दिख रहा है 2,500 इनटू सेल्स मिक्स, जो कि मैंने यहां लिखा है। फोन के केस में हो जाएगा 3/5, 3/3 प्लस 2 इज 5, और लैपटॉप के केस में ये कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 15,000 इंटू 2/5, 3 प्लस 2। दिस इज हाउ योर कंट्रीब्यूशन कैलकुलेशन लुक्स लाइक। अब यहां से मुझे पता लग जाएगा कि ऑन एन एवरेज वेटेज की फॉर्म में फोन जैसी यूनिट से मुझे कितने रुपए का कंट्रीब्यूशन मिलेगा। सो मैं अगर यहां से कैलकुलेट करता हूं 5 1 5 एंड 5 5 25 इंटू, तो मुझे 1,500 रुपीज का बेनिफिट तो मिलने वाला है फोन से वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन के हिसाब से। और लैपटॉप के केस में मुझे यही बेनिफिट मिलने वाला है 3,000 इंटू 2 दैट इज 6,000, यानी कि टोटल मिला के मुझे 7,500 का वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मिलेगा
तो यहाँ पर मेरा वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन आ गया 7,500। ट्रस्ट मी गाइस, 5 में से 2 स्टेप्स आपके डन हो चुके। इन केस इफ यू आर वीक इन अंडरस्टैंडिंग कैलकुलेशन, यू कैन गो बैक टू द वीडियो। आप वापस इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए ही मैंने ये स्टेप को फॉर्मूले वाइज लिखा है, दैट सी डिनोट्स टू कंट्रीब्यूशन, सेल्स मिक्स की कैलकुलेशन आपके सामने। अब बोर्ड्स के अंदर आपको अपने स्टेप 3 को मार्क करके आना होगा। देखिए यहां से एक और बात मैं आपको बताऊं, आपका स्कूल का टीचर इन स्टेप्स के नाम देने के बारे में या इसकी हेडिंग के बारे में आपसे कुछ कहे या नहीं कहे, इन केस आप तक ये वीडियो पहुंच रही है, आप देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको स्टडीज की रिक्वायरमेंट है और आप पढ़ने वाले बच्चे हैं। आप इन स्टेप्स को जरूर फॉलो करेगा, इन नामों को लिख कर आना काफी जरूरी होता है। तो पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 3 का स्टेप का नाम है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। बस यहां से आपको स्टेप नंबर 3 में ध्यान रखना है दैट इट इज ब्रेक इवन पॉइंट BEP इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला जरूर लिख कर आइएगा। कभी कभी फॉर्मूला लिखने के भी आपको आधा एक नंबर मिलता है। बात करूं इस साल बोर्ड के पेपर के अंदर फॉर्मूला लिखने के नंबर थे, तो फॉर्मूला कैसा लिखा जाएगा? तो फॉर्मूला बिल्कुल आसान है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय, क्योंकि हम मल्टी प्रोडक्ट में डील करते हैं इसलिए फॉर्मूला हो जाएगा वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन, WAC, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ प्रीवियसली कहा भी था कि एग्जाम के अंदर भी आप WAC लिख कर आ सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप लिख कर आए। बड़ा आसान तरीका है। फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में दी गई है 7,50,000 डिवाइडेड बाय WAC, जो अभी मेरा आया था 7,500। क्लियर मेरी कैलकुलेशन बहुत आसान हो चुकी। मुझे पता लग गया कि मेरे बिजनेस के अंदर जो ब्रेक इवन यूनिट्स इन दोनों प्रोडक्ट को मिला के नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन आने वाली है वो 100 यूनिट है। यानी कि फोन और लैपटॉप्स को मिलाकर मैं बेचूं 100 यूनिट्स, तो मेरे बिजनेस के अंदर में नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में आ जाऊंगा। कभी कभी बोर्ड आपसे बस इतना ही क्वेश्चन पूछता है एंड ट्रस्ट में आपको 5 नंबर मिलने के लिए रेडी हो जाते हैं। इस साल पूछा गया क्वेश्चन तकरीबन यही था, पिछले साल सैंपल पेपर में आया क्वेश्चन भी यहीं तक था और 5 नंबर मिले थे, जिसमें फॉर्मूले के नंबर भी एडेड थे। लेकिन हम थोड़ी कंटिजेंसी को मानते हैं, नॉलेज की लिबर्टी लेते हैं और आगे सीखने की कोशिश करते हैं कि अगर क्वेश्चन आगे पूछता तो क्या होता। तो 5वें स्टेप पे हमारी चौथे नंबर की स्टेप है, उसका नाम भी है ब्रेक इवन पॉइंट बट इन प्रोडक्ट वाइज। अब यहां पर मैं क्या समझाना चाहूंगा, देखिए यहां पर यह बात तो क्लियर हो गई कि फोन और लैपटॉप मिलाकर के 100 यूनिट बेचना है, पर फोन के कितने यूनिट्स और लैपटॉप के कितने यूनिट, इस बात की कैलकुलेशन तो होनी चाहिए। बिजनेसमैन को मालूम होना चाहिए ना कि उसके बिजनेस में फोन ज्यादा बिकते हैं या लैपटॉप ज्यादा बिकते हैं। तो ब्रेक इवन इन प्रोडक्ट वाइज ये इसका हेडिंग है। आप यहां पर बताकर आएंगे, जैसे आप लिखना चाहते हैं एक प्रोडक्ट फोन और दूसरा प्रोडक्ट आप लिखकर आएंगे लैपटॉप। तो फोन के लिए कितने यूनिट्स लगाए गए? 100 इंटू सेल्स मिक्स, फोन का कितना है सेल्स मिक्स? 3/5। देखिए ये हो गया 3/5। उसी तरह से लैपटॉप मिक्स में कितना बेचा जा रहा है? 100। इसका सेल्स मिक्स कितना है? 2/5, विच वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड इन द स्टेप नंबर 2। अब यहां से इसे कैलकुलेट करना आसान है, 5 पंजा 5, ये हुआ 20। फोन तो बेचे जाएंगे 60, और अगर मैं लैपटॉप्स की बात करूं तो लैपटॉप्स बेचे जाएंगे 40। यानी कि ये पर्टिकुलर बिजनेसमैन अगर 60 फोन्स को और 40 लैपटॉप्स को बेचता है, टोटल 100 यूनिट्स बेचता है, तो इसको ब्रेक इवन यूनिट्स 100 में इसका काम हो जाएगा और इसे ये भी पता लग जाएगा कि इसके बिजनेस में ये फोन ज्यादा बेच रहा है या लैपटॉप ज्यादा बेच रहा है। अब रही लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 5 की बात, आपके 5 नंबर की शानदार स्टेप को पूरा करने के लिए देखिए इस स्टेप का नाम भी रहेगा ब्रेक इवन पॉइंट बट इन रुपीज। यहां तक अगर आप पहुंच जाते हैं, इसका मतलब है कि आप ये समझ रहे हैं क्वेश्चन में कि कैलकुलेशन के स्टेप्स बड़े फिक्स हैं। ब्रेक इवन को रुपीज में कैलकुलेट करना बहुत आसान है। आपको फिर से 2 प्रोडक्ट के नाम लिखने, फोन और दूसरा लिखना है लैपटॉप। देखिए अब यहां पर फोन कितने यूनिट्स बेचा जा रहा है? 60 यूनिट्स। लैपटॉप कितने यूनिट बेचे जा रहे हैं? 40 यूनिट्स। देखिए ब्रेक इवन इन रुपीज निकालना है, इसका मतलब आपको इसे सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। तो फोन की सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दी गई है 10,000 और लैपटॉप की सेलिंग प्राइस आपको क्वेश्चन में दी गई है दैट इज 50,000। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि आप
फोन अगर बेचते हैं तो आपके बिजनेस में 6 लाख रुपए आने वाले हैं, और अगर आप लैपटॉप बेचते हैं तो आपके बिजनेस के अंदर 20 लाख रुपीज आने वाले हैं। इन टोटल अगर मैं बात करूं तो तकरीबन तकरीबन 26 लाख रुपए का रेवेन्यू आपके अकाउंट में दिखा, तो समझ जाइएगा कि रुपीस की फॉर्म में भी आपके बिजनेस के अंदर ब्रेक इवन आ चुका है। तो मैंने जैसा कहा, ब्रेक इवन दो तरह से आता है, ब्रेक इवन यूनिट्स में आता है और रुपीस में आता है। वो बिजनेसमैन जो अपने बिजनेस के अंदर यूनिट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं वो यूनिट्स में ब्रेक इवन निकालते हैं, और जो बिजनेसमैन यूनिट्स में कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं वो अपने बिजनेस के अंदर ब्रेक इवन को रुपीस में निकालते हैं। आई होप आपको ये कैलकुलेशन और ये वीडियो समझ में आई है। वीडियो समझ में आई है, लाइक करिए। फ्यूचर में ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।